Hello dear students, welcome to my channel. Today I am going to start your third unit of your first term syllabus, that is differential calculus. Differential calculus में हम लोग सेकेंड चैप्टर दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर्स में टोटल 5 टॉपिक है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, आफ्टर दैट मैक्सिमा एंड मिनिमा, देन टेंजेंट एंड नॉर्मल, रेट ऑफ चेंज एंड अप्रॉक्सीमेशन। तो यही 5 टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर्स में पढ़नी होगी। बट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ सीबीएसई रेट ऑफ चेंज और अप्रॉक्सीमेशन को डिलीट कर दिया गया है। सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ ये 3 टॉपिक ही पढ़नी होगी। बट यदि आप बिहार बोर्ड से हैं या फिर किसी अन्य बोर्ड से हैं तो आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़नी होगी। तो आइए आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को समझने के पहले आइए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल। सो ये क्या होता है? सो मान लीजिए ये हमारा नंबर लाइन है, ये हमारा पॉइंट माइनस इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी है। यहाँ पे यदि ओपन इंटरवल की बात किया जाएगा तो ये पॉइंट को छोड़ के और यहाँ वाली ये पॉइंट को छोड़ के इसके अंदर जितना भी पॉइंट होगा वो सारे पॉइंट को इंक्लूड करके यदि हम लोग लिखेंगे तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं और यही अपना ओपन इंटरवल होता है। बट वही जब क्लोज इंटरवल की बात होगी तो यहाँ पे जो पॉइंट है -3 और 1, ये दोनों पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएगी। दैट इज ये वाली पॉइंट्स और ये वाली पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्लोज इंटरवल्स होती है और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से जो इंटरवल बनता है इसको हम लोग हाफ ओपन और हाफ क्लोज इंटरवल बोलते हैं। दैट मीन्स इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यदि इस -3 पॉइंट को इंक्लूड करते हैं और ये पॉइंट 1 को एक्सक्लूड करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 to 1, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होगा। बट यदि मान लो कि यदि ये वाला पॉइंट -2 को एक्सक्लूड करते हैं और 0 को इंक्लूड करते हैं तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं -2 0, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल था। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग इनइक्वलिटी की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो बेसिकली इनइक्वलिटी जो होता है 4 टाइप्स की होती है। हमारा पहला जो इनइक्वलिटी होता है इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, दूसरा जो होता है इसको लेस देन बोलते हैं और तीसरा हमारा इज इक्वल टू होता है। और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है इसको हम लोग ग्रेटर देन इज इक्वल टू बोलते हैं और इसको हम लोग लेस देन इज इक्वल टू बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लेस देन और ग्रेटर देन होता है इसका मतलब ओपन इंटरवल से होता है, और जब हमारा ग्रेटर देन इज इक्वल टू और लेस देन इज इक्वल टू रहेगा तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल से होगा। आइए एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि x लेस देन 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक कोई नंबर लाइन्स है, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और यहाँ पे पॉइंट 2 है। तो यहाँ पे जो पॉइंट 2 होगा इस पॉइंट 2 को छोड़ करके बाकी जितना भी पॉइंट इससे छोटा होगा वो सारे पॉइंट को इंक्लूड करना है। दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू 2 होगा और यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को हमेशा ओपन ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और यहाँ पे 2 के साथ ओपन ब्रैकेट इसलिए आया है क्योंकि 2 जो है लेस देन 2 है, मीन्स पॉइंट 2 को एक्सक्लूड किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये वाली सिंबल यूज हुआ है। वहीं पे यदि x लेस देन इज इक्वल टू 2 होता, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है ये पॉइंट इंक्लूड हो रही है, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा हो जाता माइनस इन्फिनिटी टू 2। तो 2 पे क्लोज ब्रैकेट होता। क्लोज क्यों होता? क्योंकि ये वाला जो 2 पॉइंट है इसको इंक्लूड करके इससे जितना छोटा पॉइंट है वो सारे पॉइंट्स को लेना है। और यदि मान लीजिए हम लोग से ये पूछा जाए x ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब बेसिकली ये होगा कि माइनस इन्फिनिटी और यहाँ से इससे बड़ा जितना भी पॉइंट होगा वो सारे पॉइंट हो जाएगा। तो पॉइंट 2 एक्सक्लूड हो रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 टू इन्फिनिटी। वहीं पे यदि x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो पॉइंट 2 है इसको इंक्लूड करना होगा। इंक्लूड करके इसके इधर जितना पॉइंट है वो सारा पॉइंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टू इन्फिनिटी। ओपन और क्लोज इंटरवल का मतलब यही होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद ये आता है कि आप लोग इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करोगे। तो इसका कुछ रूल्स होता है। जैसे मान लीजिए कि ये वाली क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे मैं कुछ रूल लिखा हूँ, इस रूल को आप अच्छे से समझिए
ये कुछ क्वेश्चंस है, इस रूल को पढ़ने के बाद आप लोग इसे खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। यदि नहीं हो पाती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।